सिलेक्शन किया, होम को हेडिंग बना लेना है। फिर इसी तरीके से दूसरी टेबल का सॉरी हेडिंग का सिलेक्शन करना है, इसको भी हेडिंग बना लेना है। इसी तरीके से हमने लेआउट का सिलेक्शन किया और इसको भी हेडिंग बना लिया। फिर यहाँ पर हमने रेफरेंस का सिलेक्शन किया और इसको भी हेडिंग बना लिया। फिर यहाँ पर मेलिंग का सिलेक्शन किया, इसको भी हेडिंग बना लिया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे रिव्यू का सिलेक्शन किया, इसको भी हेडिंग बना लिया। तो ऐसे जितने भी तुमने हेडिंग यहाँ पे टाइप की हैं इन सबको हेडिंग बना लेना है, इन सबको हेडिंग बना लेना है। ठीक है, अब ये हेडिंग बन गई, पैराग्राफ लास्ट में हेडिंग बना दी हमने। ठीक है, तो देखो जितना अभी हमने यहाँ पे मैटर टाइप किया था, तो सब मैटर में जितनी हमने हेडिंग डाली थी सबको हमने हेडिंग बना ली, सब हेडिंग है ना, सब हेडिंग बन गई। अब हम चाहते हैं कि इनको नंबरिंग देना चाहते हैं कि इनको ग्राफ, ठीक है, इनको लिखना चाहते हैं फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ग्राफ का सिलेक्शन करेंगे पहले वाले का, और इनको नंबरिंग देने के लिए देखो यहाँ पे आता है इंसर्ट कैप्शन, आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें तभी जाओगे जब ऑब्जेक्ट को क्या कर लोगे, सेलेक्ट करोगे। और इंसर्ट कैप्शन में जाओगे तो देखो यहाँ पे तुम्हारा लिख के आ रहा है डायग्राम 1, इक्वेशन 1, फिगर 1 और टेबल 1 आ रहा है। तो अगर तुम चाहते हो नहीं इसमें हमारा कोई नया नाम आए, डायग्राम 1 डायग्राम 2 लिख के नहीं लाना चाहते हम, इक्वेशन या इक्वेशन 2 लिख के नहीं लाना चाहते हम, है ना, एक नया नाम हम अपना जोड़ना चाहते हैं। तो नया नाम यहाँ पर जोड़ने के लिए देखो यहाँ पे आता है क्या, न्यू लेवल। न्यू लेवल में क्लिक करोगे और यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ओके कर दिया, तो अब लिख के आएगा ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो आ रहा है बिलो द सिलेक्टेड आइटम। तो जो नंबर आएगा, नंबर या तो नीचे आएगा और या तो ऊपर आएगा। तो अगर एबव द सिलेक्टेड आइटम करोगे तो नंबर ऊपर आएगा, और अगर बिलो द सिलेक्टेड आइटम करोगे तो नंबर नीचे आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ओके कर देंगे, देखो नंबर यहाँ पे आने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका सिलेक्शन किया, फिर इंसर्ट कैप्शन में गए, इंसर्ट कैप्शन में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो अपने आप ये सबको नंबरिंग देता चला जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट का, इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करना है, ओके करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, इंसर्ट कैप्शन, ओके। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, इंसर्ट कैप्शन और ओके। तो अपने आप ये इनको नंबरिंग देता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो हमने एक हेडिंग बना लिया और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हमने बहुत सारे क्रिएट कर लिए और उनको क्या दे दी, नंबरिंग दे दी। तो अब इस तुमने बुक में देखा होगा कि लिखा होता है कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे है ना, ऐसा लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? बुक में सबसे आगे लिखा होता है या सबसे पीछे लिखा होता है? हाँ हाँ हाँ, तो सबसे आगे होता है, पीछे नहीं होता है। नहीं, दोनों होते हैं, तुम लोगों ने शायद ज्यादा बुक्स पढ़ी नहीं है, इस वजह से हम पूछ रहे हैं। आप देखो देखो दोनों होते हैं, है क्या कि लिखा होता है कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे है, तो बहुत सारी हेडिंग लिखी होती हैं, तो आगे भी होता है कुछ बुक्स में और कुछ बुक्स में, हमने तो ज्यादातर बुक में हमको सबसे पीछे ही मिला है। हमने जितनी बुक्स पढ़ी है उसमें हमको सबसे कहाँ मिला है, पीछे मिला है। कि सबसे पीछे वाले पेज में 2 3 4 पेजेस में, एक पेज में नहीं आ पाती क्योंकि बुक की सारी हेडिंग वो लोग लिखते हैं। तो सबसे पीछे वाले पेज में सारी हेडिंग लिखी होती हैं और उनका पेज नंबर लिखा होता है कि कौन सी हेडिंग तुमको किस पेज में मिलेगी, और सारी हेडिंग यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी होती है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ तुम कुछ करना चाहते हो कि देखो यहाँ पर तुमने जितनी हेडिंग बनाई है ना, उनको सबको नंबर से यहाँ पर उनकी इंडेक्स बनाना चाहते हो, उनकी क्या बनाना चाहते हो, इंडेक्स बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि यहाँ पर लिख करके आए, यहाँ पर एक इंडेक्स बन जाए और लिख करके आए कि कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे है ना, ये लिखना चाहते हो। तो जहां पर इंडेक्स बनाना चाहते हो वहां पर हमने हेडिंग डाल दी क्या, इंडेक्स। ठीक है, और इंडेक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमको इंडेक्स बनानी है। अब इंडेक्स क्या करनी है, बनानी है। तो इंडेक्स बनाने के लिए अपना कर्सर यहाँ पर इंडेक्स के नीचे रखो। देखो इंडेक्स बनाने में कुछ है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, बस जा करके ओके कर देना, इंडेक्स बन जानी है।
ठीक है। बस केवल तुमको दिक्कत आएगी तो केवल इस बच्चों वाले खेल पे आएगी जो शायद तुम लोग नहीं कर पाओगे, है ना। देखो अब है क्या, इसमें सिंपल सा हेडिंग लिखा और कुछ मैटर है, फिर हेडिंग लिखा और कुछ मैटर है, बस यही काम करोगे, शायद यही ना कर पाओ। क्योंकि उस ऑप्शन को करने के लिए देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा हम जाएंगे वो हेडिंग बना करके दे देगा, वो ऑप्शन जरा भी डिफॉल्ट नहीं है। तो डिफॉल्ट केवल ये है जो काम तुमको अभी हमने करके दिखाया है। देखो यहाँ पर गए, देखो इसमें क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने इसमें क्लिक किया और जैसे ओके कर दिया, देखो इंडेक्स बन के आ गई कि नहीं आ गई, टेबल ऑफ कंटेंट है ना। देखो कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे दिखाने के लगा कि नहीं लगा। तो देखो इस ऑप्शन में जरा भी डिफिकल्टी नहीं है करने की, समझने की या करने की, केवल काम है तुम लोग को ये करना आना चाहिए कि कुछ हेडिंग पेज 1 पे हूँ, कुछ हेडिंग पेज 2 पे हूँ, कुछ हेडिंग पेज 3 पे हूँ, ऐसे ये बनाना आना चाहिए। फिर जहां पर तुमको इंडेक्स बनानी है अपना कर्सर वहां पे रखो, और कर्सर वहां पे रखने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट में जाओ, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, और देखो यहाँ पर ये बनी बनाई इंडेक्स सैंपल तुमको दिखा रहा है कि ऐसे हेडिंग दिखाएगा और ऐसे उनका पेज नंबर दिखाएगा। अगर पेज नंबर नहीं चाहते हो तो शो पेज नंबर को ऑफ करोगे, पेज नंबर नहीं दिखाएगा, केवल हेडिंग दिखाएगा। ठीक है, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग क्या 3, ये पेज नंबर नहीं है, ये हेडिंग का नंबर है। किसका नंबर है, ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3, पेज नंबर जो दिखा रहा था वो क्या हो गया, हट गया। लाना चाहे तो इसको ऑन करोगे, पेज नंबर आने लगेगा। अब पेज नंबर कहाँ पे आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। पेज नंबर को तुम चाहे तो नहीं राइट साइड में ना आए, यहाँ पे आए, लेफ्ट में आए, तो इसको ऑफ करोगे तो पेज नंबर पेज के राइट में नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, हेडिंग लिखी होगी और हेडिंग के बगल में पेज नंबर आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट साइड कर दिया। फिर देखो यहाँ पे डैश डैश डॉट 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 आ रहा है, तो हम चाहते नहीं हेडिंग और पेज नंबर के बीच में एक सीधी लाइन आए, तो यहाँ पे डॉट की जगह एक सीधी लाइन ले लोगे, तो देखो यहाँ पर एक सीधी लाइन आएगी। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पे आ रहा है शो लेवल, कितने से शो कर रहा है, 3, है ना। तो 3 क्या मतलब है कि देखो हेडिंग जो अभी हमने बनाई, हेडिंग केवल कितनी बनाई, 1 1, सबको हेडिंग 1 बनाया, लेकिन हेडिंग के 9 लेवल होते हैं, कितने लेवल होते हैं, 9। तो अगर तुमने यहाँ पर शो लेवल 3 किया हुआ है तो केवल 3 लेवल तक शो करेगा, पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग। लेकिन अगर 4 5 6 7 8 तुमने 9 बनाई है तो उनको शो नहीं करेगा। तो अगर सारे लेवल शो करने हैं तो यहाँ पर इनको क्या करोगे, 9 कर दोगे। ठीक है, और अब ओके करोगे तो अब तुमको यहाँ पे सारे लेवल दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि हमने इन सबको क्या बना रखा, हेडिंग 1, क्या बना रखा है, हेडिंग 1 बना के रखा है ना, 2 नहीं बनाया। और 3 तभी आएगा जब क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। ठीक है, 2 बना देंगे तो 3 आने लगा, 3 बनाएंगे तो 4 आने लगेगा। ऐसे ये 9 लेवल होते हैं, कितने लेवल होते हैं, 9। लेकिन यहाँ पर केवल 3 ही दिखाता है, कितने दिखाता है, 3 दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट कितना फिक्स होता है, 3 होता है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दिखाएगा। अगर तुमने हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 बनाई है तो वो नहीं दिखाएगा। तो सारे लेवल देखना चाहते हो तो यहाँ पे 9 कर दोगे और ओके करोगे तो यहाँ पे तुमको सारे लेवल दिखा देगा। अब देखो यहाँ लिख के आ रहा ना कि कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे है। अब तुम लोग को थोड़ा सारे लेवल बना के दिखा देते, नहीं तो उनमें तुम लोग को थोड़ा कंफ्यूज रहोगे ये सारे लेवल क्या है, कैसे हैं। तो देखो हमने यहाँ पर एक ये हेडिंग समझ मान लेते हैं और इसको हमने नाम दिया ऑन द इन, और इसको हेडिंग दे दिया 1। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एक दूसरी हेडिंग बनाई और इसको हमने हेडिंग दे दिया हेडिंग 2, इसको क्या दे दिया, हेडिंग 2 दे दिया। फिर यहाँ पे हमने एक तीसरी हेडिंग बनाई और इसको हमने क्या दे दिया, 3। फिर यहाँ पे हमने एक चौथी हेडिंग बनाई और इसको हमने क्या दे दिया, हेडिंग 4। फिर यहाँ पे हमने एक पांचवी हेडिंग बनाई, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने एक छठवीं हेडिंग बनाई, और फिर यहाँ पे हमने एक सातवीं हेडिंग बनाई। फिर यहाँ पे हमने एक आठवीं हेडिंग बनाई और फिर यहाँ पे हमने एक 9वीं। अब देखो 9 के बाद
10 नहीं आया, नहीं आएगी, नो ही है ना, हेडिंग 9 तक, मैं मैक्सिमम 9 तक बना सकते हो। तो देखो 9 तक बनाया हमने। तो ये 1 2 3 4 का मतलब क्या होता है, जैसे अगर तुमने हेडिंग 1 बनाया और फिर 2 बनाया, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये इसके अंदर है, अच्छा ये उसके अंदर है, ठीक है। हेडिंग 3 का मतलब है कि ये हेडिंग 2 के अंदर है। टू के अंदर, हेडिंग 4 का मतलब है कि ये हेडिंग 3 ठीक है के अंदर अंदर है। है। आगे समझ गए। हाँ, तो अब जैसे यहाँ पर तुमको एग्जांपल देते हैं, तो ये हेडिंग, इसको हेडिंग 1 मानेंगे हम्म, और इसको हेडिंग 2 मानेंगे। टू मानेंगे, मेन हेडिंग होम है होम और है, उसके अंडर में क्लिपबोर्ड हेडिंग 2 है, टू है, और उसके अंडर में पेस्ट हेडिंग 3 है, टेस्ट रीडिंग के और उसके अंडर में पेस्ट स्पेशल हेडिंग 4 फोर, है ना। देखो ना, ये देखो क्लिपबोर्ड है, तो क्लिपबोर्ड किसके अंदर है, होम के अंदर है। होम के अंदर, तो अगर तुम होम को हेडिंग 1 बनाओगे तो क्लिपबोर्ड को हेडिंग क्या बनाओगे, 2। टू, और क्लिपबोर्ड के अंदर कौन है, पेस्ट, टेस्ट है, तो पेस्ट को हेडिंग क्या बनाओगे, 3। तीन, और पेस्ट के अंदर कौन है, पेस्ट स्पेशल है, तो पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल है, तो इसको हेडिंग कौन सी बनाओगे, 4, तो फोर है, है ना। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर हेडिंग बना, बनाते हैं कि इसको हेडिंग 1, जो मेन होगी उसको 1 देंगे, उसके अंदर होगी तो उसको हेडिंग 2 देंगे, और उसके अंदर होगी तो उसको हेडिंग 3 देंगे, और उसके भी अंदर होगी तो उसको हेडिंग 4 देंगे। तो ऐसे यहाँ पे 9 लेवल तक हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे चल के सबसे नीचे हम लोग इंडेक्स बनाते हैं। देखो इसी में कुछ नहीं किया हमने, इस यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद अब देखो दोबारा बनाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एक बार हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। अब केवल हमने हेडिंग ऐड की है ना, हेडिंग ऐड किया, हेडिंग यहाँ पे ऊपर क्या की है, ऐड की है। ऐड किया, अब उन्हीं हेडिंग को हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे अपडेट टेबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपडेट टेबल में क्लिक करोगे और अपडेट इंटायर टेबल कर दोगे, क्या कर दोगे, अपडेट इंटायर टेबल, इंटायर टेबल में क्लिक करके ओके करोगे। तो अब देखो यहाँ पर तुमको दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, हाँ ऐसा फॉर्म में दिखा रहा है ना, ऐसे फॉर्म में दिखा रहा है। तो ये मेन हेडिंग, ये उसके अंदर, ये उसके अंदर, ये उसके अंदर, ये उसके अंदर, और ये उसके अंदर। लेकिन ये कितने लेवल तक दिखा रहा है, देखते हैं जरा। 9 तक तो नहीं दिखा रहा, 9 तक दिखा रहा है। है, 4 लेवल 9 दिखा रहा 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7 8 है, 9, 9, आगे समझ में सारे 9 लेवल दिखा रहा है। लेकिन अगर इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट में जाएंगे और यहाँ पे 9 की जगह हमने कितने कर दिए, 3 कर दिए, तो अब क्या होगा कि केवल 3 लेवल से ऊपरेगा। अब ये क्या है, ये तो सारी 1 है, 1 है, ये सारी क्या है, 1 है, 1 तो ये तो दिखेंगी ही दिखेंगी। अब यहाँ पर देखो, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, केवल इनके 3 लेवल दिख रहे हैं, बाकी के बाद इसके के लेवल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अगर सारे लेवल देखना है तो यहाँ पर शो लेवल में कितना कर देना है, 9 9 कर देना, और ओके कर देना, और यस कर देना है। तो देखो यहाँ पर ये दिखाएगा कि कौन सी तुम्हारी हेडिंग यहाँ पर किस पेज नंबर पे show हो रही है। आगे समझ लें। अब ऐसे एक दूसरा होता है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ फिगर्स। अगर यहाँ पे आप ये देखना चाहते हो, ये लिखना चाहते हो कि कौन सा फिगर किस पेज पे है ना। तो देखो यहाँ फिगर हमने बना रखा है, ये फिगर बना रखा है कि नहीं, दे बना हाँ रखा, फिगर और बना इनको नंबरिंग भी दे चुके हैं, दे चुके हैं, है ना। और ये भी तुम लोग के लिए कुछ का वो बड़ा काम नहीं है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, है ना। हर पेज पे जा करके तुमको दो दो या एक एक तीन तीन ऑब्जेक्ट क्या कर लेने, बना लेने हैं। जैसे हमने बनाया, ठीक है, हमने सिंपल सा क्या किया, इंसर्ट में गए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको क्या दे दी, नंबरिंग दे दी। नंबर नहीं देगी, इंसर्ट में जाके कैप्शन किया और ओके किया, अपने आप वो नंबर आ आ गया, गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा दो दो तीन तीन ऑब्जेक्ट हर पेज में क्या कर लेने हैं, बना लेने हैं। बना तीन लेगा, चार पेजेस में आपको ये ऑब्जेक्ट क्या कर लेने हैं, ड्रॉ कर लेने हैं। और ड्रॉ करने के बाद इनको रेफरेंस पे जा करके, इंसर्ट पे जा करके कैप्शन से क्या देनी है, नंबरिंग, अपने आप ये 1 2 3 4 5 6 लेता रहेगा। अब हम इनकी इंडेक्स बनाना चाहते हैं, हम इनकी क्या बनाना चाहते हैं, इंडेक्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। जहां लिख के आए कि कहाँ कौन सा फिगर किस पेज पे है। तो इनकी इंडेक्स बनाने के लिए हम वहां चले जाएंगे जहां पे इंडेक्स बनाना चाहते हैं। बनाना अब जैसे कि हमने पहले हेडिंग बनाई थी, तो हेडिंग की इंडेक्स बना दी, तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कौन सी हेडिंग किस पेज नंबर पे है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हम फिगर की इंडेक्स बनाएंगे, तो अपना कर्सर हमने यहाँ पे इसमें रखा और इंसर्ट
टेबल ऑफ फिगर में क्लिक किया। किसमें क्लिक किया? टेबल ऑफ फिगर। ये टेबल ऑफ कंटेंट मतलब हेडिंग का टेबल बनेगी, हाँ। और टेबल ऑफ फिगर का मतलब फिगर की टेबल बनेगी। ठीक है, तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर में क्लिक किया, और फिगर में क्लिक करने के बाद देखो सेम वही सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नंबर दिखाएगा, और यहाँ पर वो किस पेज पे ये दिखाएगा। और इतना करने के बाद तुमने ओके कर दिया, तो देखो दिखा रहा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस पेज नंबर पे है। किस पेज नंबर पर है? आगे समझ में? तो इस तरीके से तुम सॉरी इस तरीके से तुम हेडिंग की इंडेक्स और फिगर की इंडेक्स बना सकते हो। और देखो इस इंडेक्स में एक खासियत क्या है कि कंट्रोल बटन के साथ जो तुम जिस हेडिंग में क्लिक करोगे, कंट्रोल बटन के साथ तुम जिस हेडिंग में क्लिक करोगे तुमको उसी हेडिंग में क्या कर देगा? पहुंचा देगा। इस इंडेक्स की ये खासियत है। हम लोग की इंडेक्स में क्या होता है कि पहले देखते हैं, अच्छा ये है, ये पेज नंबर 4 पे है, तो हम लोग पेज नंबर 4 पे पलटते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पेज नंबर 4 को पलटते हुए नहीं जाना है, स्क्रॉल करते हुए नहीं जाना है। जिस भी हेडिंग पे आपको जाना है, सिंपल सा आप उस हेडिंग में किस बटन के साथ, देखो बोल भी रहा है कि कंट्रोल के साथ क्लिक करो, तो कंट्रोल बटन के साथ उस हेडिंग में क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट उस हेडिंग पहुंचा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको क्या बनाना बताया? हेडिंग की इंडेक्स, किसकी इंडेक्स? हेडिंग की इंडेक्स और फिगर की इंडेक्स। लेकिन ये इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले तुमको 3-4 पेजेस में क्या बनानी पड़ेंगी? हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी, और 3-4 पेजेस में तुमको ऑब्जेक्ट क्या बनाने पड़ेंगे? ऑब्जेक्ट। और हेडिंग बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना कोई बड़ी बात है, बस सिंपल लिख करके टाइप कर देना है। और ऑब्जेक्ट यहाँ भी बना लेने हैं, ऑब्जेक्ट बना लेने हैं, और ऑब्जेक्ट को स्क्वायर करना हमने तुमको बता ही दिया है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो अपना मैटर अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने आज तुमको दो ऑप्शन, एक हमने टेबल ऑफ क्या, टेबल ऑफ कंटेंट्स बताया जिससे हम लोग हेडिंग की इंडेक्स बनाते हैं, और दूसरा हमने तुमको टेबल ऑफ फिगर बताया जिसमें हम लोग फिगर की इंडेक्स बताते हैं, और साथ में हमने तुमको ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में नंबर लगाना बताया कि कैसे नंबरिंग हम लोग यहाँ से लगाते हैं। अब बताओ ये दोनों काम कर लोगे? बिल्कुल। इसकी वीडियो भी हमने बना दी है, अगर बोलो तो फिर इसको भी देख सकते हो, ये भी अभी तुरंत लोड